हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आज का ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जिसके स्पेशल एपिसोड में आज फिर हम बात करने वाले हैं टॉप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे किसी पहचान का मोहताज कभी नहीं माना गया। मधुबाला जैसे नाम से उन्हें नवाजा गया। अपनी स्माइल से पूरे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में अपना नाम कमाने वाली माधुरी ने 80s के टाइम पर सुपरस्टार के तौर पर पहचान बना ली थी। आइकॉनिक फिल्में और अपने डांस से डांसिंग क्वीन के तौर पर माधुरी ने खुद का नाम कमाया। वही माधुरी दीक्षित जिन्होंने स्टारडम को अलविदा कहकर जब 90s के आखिरी समय में चली गई शादी के बाद अमेरिका रहने, तो कई लोग अचंभित रहे। और जब उन्हें लौटने में काफी देर हुई, यानी कि बच्चों के बड़े होने के बाद, शादी के बाद बच्चों के बड़े होने के बाद माधुरी जब बॉलीवुड के पर्दे पर कम बैक करती नजर आई, तो उन्हें कई तरह के हर्डल्स को भी स्वीकार करना पड़ा। फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन रियलिटी शोज के जरिए, अपने डांस के जरिए माधुरी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही। ऐसे में आज हमारे खास एपिसोड में हम आपको माधुरी के ही रेयरेस्ट इंटरव्यू से वाकिफ कराएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि माधुरी ने किस तरह से डॉक्टर श्रीराम नेने की पत्नी बनने के बाद अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से सालों एंजॉय की, लेकिन उनके बच्चों को जिस तरह माधुरी के बारे में बड़े होने पर पता चला कि उनकी मॉम एक सुपरस्टार रही, इस कारण माधुरी दीक्षित को कई तरह से अपने बच्चों से डील करना पड़ा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपने बच्चों के बारे में बहुत कम आप सबके बीच बातें करती नजर आई होंगी, लेकिन हमारे इस खास रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे हम आप सबको कि माधुरी दीक्षित ने ये कैसे खुलासे किए थे अपने बच्चों के बारे में, किस तरह उनके बच्चों का बिहेवियर रहा है जब भी माधुरी अपनी फिल्मों के बारे में अपने बच्चों के बीच बात करती रही हैं। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के स्टारडम के बारे में भी उनके बच्चों का व्यवहार बहुत ही अलग रहा है। एक इंटरव्यू है रिसेंटली, माधुरी दीक्षित ने उस इंटरव्यू में ये खुलकर कहा उनके बेटे अरीन और रेयान, जिनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल परवरिश जैसे होती है बच्चों की, उसी तरह उन्होंने बनाई। दोनों ही बच्चों की परवरिश बहुत नॉर्मल हुई, क्योंकि अमेरिका में उनके बच्चों का जन्म हुआ और अमेरिका में सालों माधुरी ने अपने स्टारडम से दूर, फिल्मी दुनिया से दूर अपने बच्चों का पालन पोषण एक आम महिला के तौर पर किया। और माँ बेटे के बीच वैसा ही रिश्ता था जैसा असल में नॉर्मली किसी भी फैमिली में होता है। ऐसे में सालों बाद जब मुंबई लौटी माधुरी अपने परिवार के साथ, तो उनके दोनों ही बेटे अपनी माँ के सुपर स्टारडम पर अलग तरीके का रिएक्शन दे बैठे। माधुरी दीक्षित ने इस बारे में बताया, जो कि खुद मधुबाला के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं, जिनकी आइकॉनिक परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 80 और 90s के दशक। वही माधुरी दीक्षित ने ये बताया कि कैसे अपनी करियर के दौरान सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच प्यार बटोरने वाली एक्ट्रेस को कभी अपने घर पर अपने बच्चों के बहुत अजीब व्यवहार को झेलने पड़ेंगे। जी हाँ, शॉक्ड हो गई थी माधुरी खुद जब उनके बच्चों ने उनके सुपर स्टारडम पर उनका मजाक भी बना दिया था। जी हाँ, अपने बच्चों के रिएक्शन के बारे में माधुरी दीक्षित ने खुद ये बारे में बताया था और कहा था कि लोगों को ये भले यकीन ना हो, लेकिन सच है, उनके बच्चे उनके सुपर स्टारडम को बहुत लाइट में लेते हैं। जी हाँ, आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों को लेकर ये बताया कि उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए उन्होंने एक एक्ट्रेस की तरह नहीं, एक माँ की तरह उन्हें पाला पोसा और बच्चों को खूब प्यार दिया, लेकिन कभी भी उनके स्टारडम का फ़ायदा उठाने नहीं दिया। ऐसे में माधुरी दीक्षित ने बताया कि कभी भी उनके स्टारडम का बुरा असर उनके बच्चों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमेशा इससे दूर रहे। लेकिन जब भी उनके बच्चों से ये पूछा गया कि आपकी मॉम एक सुपरस्टार है, आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी मॉम इतनी फेमस है, तो ये सुनकर वो काफ़ी हैरान भी होते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि तब उनके बच्चे गुस्से में कहते, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ है, वो
कोई एक्ट्रेस हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माधुरी दीक्षित है आपकी माँ। बच्चे को उनके फ्रेंड्स कहते थे कि बहुत लकी हो कि आपकी माँ माधुरी दीक्षित है। तो उनके बच्चे घर आकर माधुरी से कहते कि मॉम, आप सिर्फ हमारी माँ हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन हम आपको एक्ट्रेस के तौर पर नहीं देखना चाहते। हम आपको हमेशा हमारी माँ के तौर पर ही पसंद करना चाहेंगे, माँ के तौर पर ही देखेंगे। बता दें आप सबको, इसके अलावा जब माधुरी दीक्षित की फ़िल्म कोयला उनके बच्चों ने देखी, तो उनके बच्चों ने उनकी फ़िल्म के देखने पर भी बहुत अलग सा रिएक्शन दिया। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने ये बताया था कि उनके बच्चों ने उनकी फ़िल्म कोयला देखने के बाद सीधे ये कहा कि माँ, आपने आखिर ये फ़िल्म क्यों की? मुझे ये समझ नहीं आया। पूरी फ़िल्म देखने के बाद आखिर ऐसी फ़िल्म करने के लिए आप राज़ी ही क्यों हुई? जी हाँ, बच्चों के बड़े होने के बाद दोबारा बॉलीवुड के पर्दे पर लौटी माधुरी दीक्षित को बच्चों ने फ़िल्मों की तरफ आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तो कहा, लेकिन कभी फ़िल्मों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके बच्चों ने माधुरी दीक्षित की फ़िल्म देखने के बावजूद माधुरी दीक्षित की तरह फ़िल्मी पर्दे पर काम करने की इच्छा कभी ज़ाहिर नहीं की। बता दें, इसी के साथ-साथ माधुरी दीक्षित के बच्चे बॉलीवुड पर्दे से दूर रहे। माधुरी की फ़िल्मों को देखने के बाद उन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो फ़िल्मों में आने के लिए बने हैं। फ़िल्मों में ज़रा भी इंटरेस्ट अपने बच्चों का नहीं जगा पाई माधुरी दीक्षित, और उनके बच्चे उन्हें कई बार कहते हैं कि मॉम, आप हमारे लिए कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि आप तो सुपरस्टार हो ना। ये कहकर कई बार मजाक भी उनके बच्चे उनका उड़ाते हैं, और उनके बच्चों को माधुरी दीक्षित की फ़िल्में देखना ज़रा भी पसंद नहीं। इसलिए माधुरी अपने बच्चों के साथ बैठकर कभी अपनी फ़िल्में नहीं देखती, क्योंकि उनके बच्चों का व्यवहार इतना अजीब होता है कि वो झेलना नहीं चाहती अपने बच्चों के अलग अलग रिएक्शन और उनके तरह तरह के सवाल झेल कर वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। इसलिए सीधा माधुरी अपने बच्चों के साथ फ़िल्म देखने के लिए राज़ी ही नहीं होती हैं, और ये फ़ैसला उन्होंने तब से ही लिया जब उनकी फ़िल्म कोयला देखकर उनके बच्चों ने अलग ही रिएक्शन दिया था। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया किस तरह से अपने बच्चे अरीन और रेयान के अलग अलग बिहेवियर का सामना माधुरी को करना पड़ा। स्टारडम को लेकर माधुरी कई बार अपने बच्चों के बीच हंसी मजाक का पात्र भी बनी। कई बार अपनी फिल्मों को लेकर बच्चों के अजीब सवाल का सामना करती थी माधुरी, जिसके कारण फिल्मी लाइन के बारे में माधुरी अपने बच्चों से अब बात ही नहीं करती। खैर, इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे हम आप सबके बीच। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। पी टाउन की तमाम ट्रेंडिंग खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।